हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSDS के बारे में, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये जो MSDS होता है ये कौन प्रिपेयर करता है और कौन इसको प्रोवाइड कराता है। और फिर हम जानेंगे कि इस MSDS में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि MSDS के क्या कंटेंट्स है ये हम उसमें जानेंगे। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो हजार्डस सब्सटेंस होते हैं इनका सिंबल क्या होता है और हर एक सिंबल का क्या मीनिंग होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये MSDS यानी कि होता क्या है। MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ये एक डॉक्यूमेंट है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में होती है, तो वो हजार्डस जो सब्सटेंस होता है या फिर जो डेंजरस गुड्स होते हैं उस कैटेगरी में आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर सब्सटेंस है या फिर केमिकल्स है उसके बारे में उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन वो इस MSDS डॉक्यूमेंट में होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस MSDS को कौन प्रिपेयर करता है और कौन प्रोवाइड कराता है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होता है और जो इम्पोर्टर्स होता है इस डेंजरस गुड्स का या फिर हजार्डस सब्सटेंस का, तो उसने हर एक जो उसके प्रोडक्ट्स है उन सारे प्रोडक्ट्स का उसको MSDS प्रिपेयर कराना है। फिर उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि जिस किसी एम्प्लॉयर को वो ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और फिर वो जो एम्प्लॉयर है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है या फिर उसको स्टोर करके रखता है, तो उसको करंट MSDS प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी उस मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स की होती है। फिर उसके बाद ये जो MSDS होता है इसको रिव्यू और रिवाइज कराना है जब भी उसकी नेसेसरी हो, और एटलीस्ट 5 साल के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कि उस प्रोडक्ट की सारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो सारी की सारी एक्यूरेट है और अप टू डेट है। चलिए अब जानते हैं कि इस MSDS में क्या इन्फॉर्मेशंस होती है, यानी कि उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले है कि जो प्रोडक्ट है जो हजार्डस सब्सटेंस है या फिर डेंजरस गुड्स है उसका नाम जो है वो MSDS में आता है। फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है या फिर इम्पोर्टर्स है उसका नाम, एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो उस MSDS में रहता है। फिर उसके बाद इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसकी अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर उसमें रहता है। फिर उसके बाद वो जो MSDS है वो कब प्रिपेयर किया गया या फिर उसको कब लास्ट में रिव्यू किया गया उसकी भी डेट उसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद जो भी सब्सटेंस है अगर वो हजार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है तो उसका भी स्टेटमेंट उसमें रहता है। फिर उसके बाद शिपिंग नेम, यूनाइटेड नेशन नंबर, उस सब्सटेंस का क्लास, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है उसका हजार्ड क्लासिफिकेशन क्या है उस हजार्डस सब्सटेंस का वो भी उसमें मेंशन होता है। फिर उसके बाद जो हजार्डस सब्सटेंस है उसका रिस्क और सेफ्टी फ्रेजेस क्या है वो भी उसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद उस हजार्डस सब्सटेंस की फर्स्ट एड मेजर्स भी उसमें मेंशन होती है, यानी कि अगर वो हजार्डस सब्सटेंस किसी के कांटेक्ट में अगर आ गया तो उसके लिए आपको क्या फर्स्ट एड मेजर्स लेने हैं वो भी उसमें मेंशन होते हैं। फिर उसके बाद उसकी इमरजेंसी प्रोसीजर भी उसमें दी रहती है। फिर उसके बाद वो जो हजार्डस सब्सटेंस है उसके रिलेवेंट्स क्या हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसमें होती है। फिर उसके बाद वो जो हजार्डस सब्सटेंस है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी उसमें मेंशन किया रहता है। फिर उसके बाद वो जो सब्सटेंस है उसको सेफली कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके क्या प्रिकॉशंस है वो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी रहती है। उसके साथ साथ उस सब्सटेंस के लिए आपको क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स करने चाहिए या फिर क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने पहनने चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी रहती है। फिर उसके बाद वो जो सब्सटेंस है उसको सेफली कैसे स्टोरेज करना है या फिर उसको कैसे डिस्पोज करना है उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो भी उसमें मेंशन रहता है। फिर उसके बाद उसके फायर फाइटिंग मेजर्स क्या है वो भी उसमें मेंशन होते हैं। फिर उसके बाद वो जो सब्सटेंस है उसकी वजह से क्या हेल्थ इफेक्ट होगा या फिर उस सब्सटेंस में क्या इंग्रेडिएंट्स है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हजार्डस सब्सटेंस है इसको आप सिंबल के ज़रिए कैसे पहचान सकते हो। तो ये जो पहला सिंबल आपको दिख रहा है ये है एक्सप्लोजिव का सिंबल, यानी कि इस तरह का सिंबल अगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो सब्सटेंस है ये एक्सप्लोजिव है। फिर उसके बाद ये जो सेकंड सिंबल आप देख रहे हो ये फ्लैमेबल का सिंबल है, यानी कि ऐसा अगर सिंबल आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो फ्लैमेबल है।
फिर उसके बाद ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये है कोरोसिव का। फिर उसके बाद ये जो सिंबल है ये है डेंजरस फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि इस तरीके का कोई सिंबल अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। फिर उसके बाद ये जो सिंबल है ये है टॉक्सिक का, यानी कि जहरीला। मतलब इस तरीके का सिंबल अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर है तो वो जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक है, यानी कि वो जहरीला है। फिर उसके बाद ये जो सिंबल है ये है हेल्थ का, यानी कि इस तरीके का सिंबल अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर है इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद ये जो सिंबल है ये है स्किन इरिटेंसी का। मतलब इस तरीके का सिंबल अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखते हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन के लिए हानिकारक है। फिर उसके बाद ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है गैस अंडर प्रेशर, यानी कि ये अगर सिंबल आप अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखते हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो गैस है ये अंडर प्रेशर है। तो इस तरीके से आपको सिंबल के ज़रिए ये पता चल सकता है कि ये हजार्डस सब्सटेंस किस कैटेगरी का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि MSDS क्या होता है, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होती है, उसको कौन प्रिपेयर करता है और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।